आइए देखते हैं प्रस्तुत काव्यांश पर कुछ और दिलचस्प प्रश्न। तो कृति का एक प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत है और प्रश्न है, विजय इसकी रही, विजय इसकी नहीं। तो देखिए, काव्य पंक्तियां हमारे समक्ष हैं। काव्य पंक्तियों में इन प्रश्नों के उत्तर भी आपके समक्ष हैं। सही शब्द का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए और फिर उत्तर पाने के बाद हम इस तरह से उसे प्रस्तुत करेंगे। विजय इसकी रही धर्म की, विजय इसकी नहीं लोहे की। अर्थात आप जानते हैं, व्याख्यान के समय आपने पाया है कि लोहे से तात्पर्य इस काव्यांश में है शस्त्र, हथियार। अगला प्रश्न, कृति पूर्ण करनी है। भारतीयों ने इसे दया का दान दिया। किसे? यवन को, विदेशी हमलावरों को। धर्म की दृष्टि इन्हें मिली, किन्हें? चीन को, जिसे इंग्लिश में आप चाइना कहते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द में समानार्थी शब्द की भांति सिर्फ एक अर्थ मत लिखिए, एक से अधिक अर्थ। जितने अधिक शब्द आप उस संबंध में जानते हैं, उन सारे अर्थों को वहां पर प्रस्तुत कर दीजिए, तभी पर्यायवाची शब्द सार्थक होता है। देखिए, सम्राट एक शब्द है। इसके पर्यायवाची शब्दों में हम पाएंगे राजा, भूपति, ती हस्व ई, पहली ई की मात्रा, भूप, नरेश, नरपति, महिपाल, और भी बहुत सारे हैं। कम से कम 4-5 शब्द पर्यायवाची में प्रस्तुत करें ताकि परीक्षक महोदय का विशेष स्नेह आप पर बना रहे। दया पर्यायवाची शब्द, कृपा, अनुग्रह, प्रसाद, करुणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द। तो देखिए, धर्म, इस शब्द में अ उपसर्ग जोड़ दीजिए, विलोम शब्द बन गया अधर्म। भिक्षु, याद रखिएगा, भिक्षु शब्द इस कविता में प्रयुक्त हुआ है सन्यासी के संदर्भ में, साधु के संदर्भ में, बुद्धिस्ट मॉन्क के संदर्भ में। भिक्षु का अपोजिट दानी, दान देने वाले। अगला शब्द, सरल अर्थ हमें लिखना है। निम्नलिखित पद्यांश सरल अर्थ में हमें लिखना है। देखिए, पद्यांश क्या है, क्या काव्य पंक्तियां हैं, कौन सी काव्य पंक्तियां हैं? किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। इनका उत्तर हम यूं लिख सकते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदरता अनुपम है, अनोखी है, अद्वितीय रूप से सुंदर है। यहाँ की प्रकृति, याद रखिए बच्चे, हिंदी में प्रकृति, ती हस्वी की मात्रा। यहाँ की प्रकृति इतनी उदात्त है, इतनी महान है, इतनी दानवीर है कि उसने हमें इतना सब कुछ प्रदान कर दिया है। प्रदान करना, दे देना, प्रोवाइड करना, कि हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अतः हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हेतु अर्थात के लिए, किसी से कुछ मांगने की या किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सब आर्य हैं, हम सभी आर्यों की संतानें हैं, आर्य हैं। इसी कारण यही हमारी जन्मभूमि थी। हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए थे, किसी और जगह से, किसी और देश से आकर हम यहाँ पर बसे नहीं हैं। हम यहीं के बाशिंदे हैं, हम इसी धरती के निवासी हैं, बल्कि हम इस पवित्र देश में ही जन्मे थे। इस तरह से इन दो पंक्तियों का अर्थ कवि के भावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत करना है। अभ्यास कीजिए, बहुत ही आसान और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कविता है। मिलते हैं अगले बार में। धन्यवाद।